अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो पे हम आपके साथ शेयर करेंगे बैरिया के कंस्ट्रक्टेड जितने भी विलाज हैं, बैरिया होम्स हैं, प्रेसेंट वन से लेके स्पोर्ट्स सिटी तक सारे जितने भी विलाज बैरिया ने कंस्ट्रक्ट किए हैं उनके प्राइजेस की बात करेंगे और आसपास में क्या फैसिलिटीज़ हैं वो बात करेंगे। देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं गेट से सबसे नियरेस्ट में जो बैरिया के कंस्ट्रक्टेड विलाज आते हैं उसमें कायद विला आ जाता है। और कायद विला जैसे कि 200 स्क्वायर यार्ड्स पे ये मुश्तमिल है। अगर हम इसकी फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो सराउंडिंग में आपको शॉपिंग गैलरीज मिल जाती हैं, मस्जिद कंस्ट्रक्टेड आपको मिल जाती है, उसके बाद पार्क्स आपको मिल जाते हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स एथलीट्स मिल जाती हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। इनके प्राइजेस की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 करोड़ 25 लाख से लेके 2 करोड़ 40 लाख की ब्रैकेट में आपको ये कायद विलाज मिलते हैं। और इसके साथ ही इकबाल विलाज हैं, 152 स्क्वायर यार्ड्स के इकबाल विलाज हैं, जिनकी अगर हम प्राइजेस की बात करते हैं तो सेम फैसिलिटीज़ आपको इकबाल विलाज में भी मिलती हैं, क्योंकि कायद विलाज और इकबाल विलाज बिल्कुल साथ लगे हुए हैं, तो दोनों जो है इन फैसिलिटीज़ को साथ ही इसमें अवेल कर सकते हैं। इकबाल विलाज की अगर हम बात करते हैं तो इकबाल विलाज आपको इस वक्त मार्केट में 1 करोड़ 70 लाख से 1 करोड़ 85 लाख की ब्रैकेट में आपको इकबाल विलाज मिल जाते हैं। अगेन ये 3 बेडरूम्स हैं, लेकिन साइजेस इनके थोड़े से छोटे हैं। अगर इन दोनों विलाज की हम इसमें मेंटेनेंस और ये चीज़ें भी डिस्कस करते हैं ताकि अगले जो विलाज हम बताएंगे उसमें दोबारा रिपीट ना करना पड़े। मेंटेनेंस की अगर बात करते हैं तो कायद विलाज की जो मेंटेनेंस है वो 8,200 आपकी मेंटेनेंस आ जाती है। अक्सर लोग इलेक्ट्रिसिटी का पूछते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी एज पर कंजम्पशन होती है कि आप कितना कंज्यूम करते हैं। वैसे 74 रुपीज़ यूनिट एरिया चार्ज करता है। और बेस्ट ये होगा कि अगर आप सोलर इंस्टॉल करते हैं, ऑन ग्रिड सोलर की तरफ जाते हैं, तो आपका जो बिल है वो मिनिमाइज होकर 4 से 5 हज़ार तक आपका बिल आ सकता है। वैसे अगर छोटी फैमिली है और सिर्फ आप विद आउट एसी की हम बात करते हैं तो 15 से 20 हज़ार तक या 25 हज़ार तक आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाता है। गैस जो है 2 सिलेंडर से जाते हैं। कोई भी फैमिली हो, 5, 6 या 8 अफराद की फैमिली हो, तो 2 सिलेंडर मेरे ख्याल से मोर देन एनफ है, जिसकी कॉस्ट बनती है 6,000 रुपीज़। और इसके अलावा आपको पानी का बिल है। पानी का बिल अगेन पानी का मीटर लगा होता है, उसमें एज पर कंजम्पशन होती है। इसमें आपको 5,000 से लेकर 6,000 तक इसमें कायद विलाज में 200 स्क्वायर यार्ड्स में आपको बिल आता है। और इकबाल विलाज में छोटा है, क्योंकि जितना आपका गार्डन की स्पेस ज़्यादा हो जाएगी उतना आपका बिल ज़्यादा आएगा, क्योंकि ज़्यादा कंजम्पशन वाटर की जो होती है वो आपके गार्डन पे होती है, क्योंकि आप डेली उसमें पानी और ये आप प्लांट्स के लिए पानी देते हैं, तो उसका जो है उसमें मीटर पे चीज़ें कोट होती रहती हैं। और इस तरह इकबाल विलाज पे अगर हम जाते हैं तो वो मेरे ख्याल से 4,200 से 4,500, एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं है, लेकिन 4,000 के अराउंड पे आपका इसमें मेंटेनेंस है। और जो पानी का जो बिल आता है वो आपको 3,000 से लेके 4,500 तक पानी का बिल आ जाता है। और गैस अगेन आपको 2 सिलेंडर या 1 सिलेंडर छोटी फैमिली है तो आप 3,000 से लेके 6,000 तक आप गैस का भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि इसमें कॉस्ट कितनी आएगी। और इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो इकबाल विलाज में आता है वो 15,000 के अराउंड पे आता है विदाउट एसी। और एसी अगर आप यूटिलाइज़ करते हैं तो वो फिर अगेन आप जितने यूनिट्स यूज़ करेंगे उसको 74 रुपीज़ आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आएगी। बेस्ट यही है कि सोलर इस वक्त लोग लगा रहे हैं, सोलर की तरफ लोग जा रहे हैं। सोलर इंस्टॉलेशन करके ऑन ग्रिड सिस्टम करके आप अपने बिल्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये 2 विलाज हो गए। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद जो बैरिया ने कंस्ट्रक्ट विलाज किए प्रेसेंट 10A पे, जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड है इस वक्त, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस वक्त प्रेसेंट 10A के विलाज की है। इसमें अगर हम प्राइजेस की बात करते हैं तो इस वक्त प्राइजेस जो चल रहे हैं वो 1 करोड़ 80 लाख से 1 करोड़ 90 लाख पे। अब ये जो अभी सिचुएशन बनी है नेप के हवाले से, इसके बाद लोग ये एक्सपेक्ट करके काले कर रहे होते हैं कि शायद 1 करोड़ 80 लाख की चीज़ जो है वो 1 करोड़ 40 या 1 करोड़ 50 लाख में बिल्ड प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हैं, जिनमें आपके अपार्टमेंट्स हैं, प्रेसेंट 19 के जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उसमें रेट आपको नहीं टूटा हुआ नज़र आता है। कायद विलाज, इकबाल विलाज या जितने भी विलाज आज हम जिक्र करेंगे उसमें कोई इस तरह खासा डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा कि आपको 40 से 50 लाख का डिफरेंस आ जाएगी और कोड़ियों के दाम पे आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनों ने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ली हैं उनको भी मालूम है कि ये हालात आगे जाके सेटल होने हैं और हालात दोबारा स्टेबल होने हैं, और वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं औने पौने दामों में बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो ये प्रेसेंट 10A के अगर हम प्राइजेस की बात करते हैं तो 1 करोड़ 80 से 1 करोड़ 90 लाख के ब्रैकेट में आपको ये विलाज आपको मिल जाते हैं।
और इसी तरह 200 स्क्वायर यार्ड्स के ये प्रेसेंट 10A के विलाज हैं और इसमें शॉपिंग गैलरी, पार्क, मस्जिद सारी चीज़ें आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मिल जाती हैं। इसके अलावा हम 11A की तरफ जाते हैं। 11A में अगेन आपको 200 स्क्वायर यार्ड्स के विलाज मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको पार्क मिल जाएगा, स्पोर्ट एथलीट मिल जाएगी, लेकिन आपको शॉपिंग के लिए गैलरी आपको 10A पे चले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आमने सामने है। तो आप 11A से 10A पे आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पे मस्जिद भी नहीं है, तो आपको मस्जिद के लिए भी अगेन 10A पे जाना पड़ेगा। इसके बाद हम मरी व्यू पॉइंट से नीचे जैसे उतरते हैं, लेज़ी कर्व से नीचे उतर जाते हैं, तो हमारे लेफ़्ट साइड पे 10B के विलाज हैं 152 स्क्वायर यार्ड्स के। आपको 1 करोड़ 30 से 1 करोड़ 35 लाख की ब्रैकेट में ये विलाज मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मस्जिद नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको पार्क नहीं मिलेगा, सिर्फ EV बसेस जो है आपको यहाँ से करीब में पड़ती हैं। बाकी आपको अगेन 10A की तरफ आना पड़ेगा शॉपिंग के लिए, मस्जिद के लिए, सारी चीज़ों के लिए, या आपको 11B पे जाना पड़ेगा। 11B पे अगर हम चले जाते हैं 152 स्क्वायर यार्ड्स के अगेन विलाज हैं। इसमें पार्क आपको मिलेगा, इसमें आपको मस्जिद आपको अभी ऑपरेशनल नहीं हुई है, लेकिन ऑपरेशनल होने वाली है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीशन स्टेज पे है। स्पोर्ट्स एथलीट आपको यहाँ पे मिलेगी और इसके अलावा आपके लिए अगेन शॉपिंग के लिए 10A पे जाना पड़ेगा। ये जितने भी 4 मैंने कैटेगरीज बताई, सबका जो मेन कमर्शियल हब है जहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी वो प्रेसेंट 10A है। जहाँ पे शॉपिंग गैलरी मिलेगी, आपको मार्ट्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको फूड स्ट्रीट मिलेगी, सारी चीज़ें आपको मिलेगी और 10A की फूड स्ट्रीट बहुत ज़्यादा फेमस है। अब हम आते हैं प्रेसेंट 27 की तरफ। बजट के हिसाब से आपने अपनी कैटेगरी डिफ़ाइन करनी है कि आपको कहाँ पे रहना चाहिए। प्रेसेंट 27 पे अगर हम आ जाते हैं तो प्रेसेंट 27 में 2 कैटेगरीज़ में विलाज हैं। एक जिना के ऊपर है और एक जिना से थोड़ा सा बैक साइड शॉपिंग गैलरी और स्पोर्ट एथलीट्स के पास है। जिना पे जो विलाज है 1 करोड़ 60 लाख से 1 करोड़ 70 लाख की ब्रैकेट में आपको जनरल विला मिल जाता है। जितने भी मैंने विलाज बताए हैं, जनरल विलाज बताए, अगर आप कैटेगरी पार्क फेसिंग में देखना चाहते हैं या कॉर्नर का विला देखना चाहते हैं या सेमी कॉर्नर का विला देखना चाहते हैं, तो उसमें 10% जो कैटेगरी चार्जेस बैरिया चार्ज करता है उसको 10% प्लस कर लें तो आपको उसके कैटेगरी के चार्जेस भी आ जाएंगे। जिना बैक जो शॉपिंग गैलरी के पास प्रेसेंट 27 के 235 स्क्वायर यार्ड्स के विलाज है। बाकी 10A 11A कायद विलाज 200 स्क्वायर यार्ड्स के हैं। यहाँ पे 35 गज आपको एक्स्ट्रा लैंड मिल जाती है, जिसमें आपका वॉशिंग एरिया ज़्यादा मिल जाता है, बाकी इंटीरियर से आपको सेम मिलेगा। इसमें इसके अलावा अगर बैक साइड पे अगर हम जाते हैं शॉपिंग गैलरी में, तो आपको 1 करोड़ 50 लाख से 1 करोड़ 60 लाख की ब्रैकेट में आपको ये विलाज मिल जाते हैं। इसके बाद हम जाते हैं, अगर आपका बजट मजीद डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, तो आप प्रेसेंट 31 की तरफ जाते हैं। सेम विलाज हैं जैसे 27 के विलाज हैं। 235 स्क्वायर यार्ड्स के विलाज है। इस वक्त मार्केट में 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 40 लाख की ब्रैकेट में आपको विला मिल जाता है। इसके बाद हम लास्ट में जाते हैं स्पोर्ट सिटी विलाज। स्पोर्ट सिटी विलाज जो है गेट से प्रेसेंट 31 के जो विलाज है वो 18 किलोमीटर पे है और स्पोर्ट सिटी के विलाज तकरीबन 19 से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको स्पोर्ट सिटी के विलाज मिलते हैं। तो आपको स्पोर्ट सिटी के जो विलाज इस वक्त मिलेंगे 1 करोड़ 90 लाख से लेके 2 करोड़ की ब्रैकेट में आपको स्पोर्ट सिटी के विलाज मिल जाते हैं। और अगर बैक की तरफ आप अगर जाते हैं तो 175 180 की तरफ भी आपको वहाँ पे विलाज मिलने के इम्कानात हैं। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको प्राइजेस के हवाले से बता दिया कि जैसे जैसे आप गेट से दूर होते जाएंगे प्राइजेस डाउन होती जाएंगी, जैसे जैसे आप गेट के करीब आते जाएंगे वहाँ पे आपको प्राइजेस उस हिसाब से मिलेंगे। तो ये रियलिस्टिक जो मार्केट बेस्ड प्राइजेस हैं वो मैंने आपको बता दिया है। इससे कम प्राइजेस में आपको कोई चीज़ मिले ये मुश्किल है, क्योंकि जिन्होंने ये परचेज़ किया है ऑलरेडी वो तकरीबन बहुत ज़्यादा बॉटम में इस वक्त प्राइजेस हैं, तो इससे ज़्यादा नीचे मज़ीद रेट्स में आपको कोई चीज़ मिल नहीं सकती है। तो ये रियलिस्टिक और मार्केट बेस्ड प्राइजेस हैं, इन्हीं में आपको डील मिलेगी और इन्हीं डीलों को आपको अवेल करना चाहिए, बजाय कि कोई ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ आपको मार्केट में कोई फेंके और आपको दाना डालने के बाद टोकन लेके उड़ जाए। इस तरह के भी केसेस काफ़ी सामने आए हैं, लोग टोकन लेके भी फ़रार हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें रियलिस्टिक बेस में आप लेके चलेंगे तो आपके लिए नुकसान नहीं हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।